हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल कि आप लोगों की वजह से इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मीन्स मेरे स्टूडेंट 10,000 से भी अबव हो गए हैं। एंड मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इन सभी लोगों की हेल्प बस घर बैठे ही कर सकती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। सपोर्ट करते रहिए, अभी इस फैमिली को बहुत आगे तक लेकर के जाना है और बहुत सारे बच्चों की और भी मदद करनी है। बिकॉज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जिसके लिए आप बहुत सारे पैसे जा कर के कोचिंग में खर्च करते हो, वो हम यहाँ पर आपको एज अ फ्री हर एक चीज़ पढ़ाते हैं अपने ही हैंड रिटन नोट से। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, जितना हो सकता है अपने हैंड रिटन नोट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बात पे प्लीज़ एक शेयर कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट की मदद हम लोगों को करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की, तो बस शेयर करिए जितना हो सकता है उतना। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो ये है कि हैवी मेटल्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोगों ने इल इफ़ेक्ट पढ़ लिया है लेड का। ठीक है, लीड लेड जो भी बोलना है आपको, तो वो पिछली वीडियो थी। आज हम लोग मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, आर्सेनिक, कैडमियम और आई थिंक निकल। ठीक है, इन सभी के बारे में थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब आता नहीं है, एकदम ही नेग्लेजिबल पूछा जाता है। कभी एमसीक्यू में पूछ दिया गया तो ठीक है, वरना इसको उतना नहीं कंसिडर किया जाता है। मरकरी एंड लेड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेड उसमें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमने उस पर अलग वीडियो बनाई है। बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को दिए हैं कि आप उससे जा कर के पढ़ें और एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं तो कुछ ही सही लिख करके आए। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। तो मरकरी क्या है, देखिए मरकरी अनदर एक हैवी मेटल है दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है मरकरी को। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने मरकरी कभी देखा है, तो आप बोलोगे शायद, अगर आप नहीं जानते हो तो आप ना बोलोगे, बट आप सभी ने मरकरी देखा हुआ है। मरकरी थर्मोमीटर आपने अगर देखा है तो आपने मरकरी देखा है। थर्मोमीटर का जो लास्ट एक पॉइंट होता है ना, वहीं पर मरकरी होता है। और मरकरी क्या होता है, वोलेटाइल होता है, मतलब ये कि ये रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है। तो उसकी बात हम अभी करेंगे। तो मरकरी अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जनरली आपको बताना है कि हाँ भाई, जो थर्मामीटर होता है वहाँ पर हमने मरकरी देखा है और मरकरी वहीं पर पाया जाता है। अगर आप ऐसे यूज़ मतलब देखना चाहते हो कि अपने सामने देखना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और जगह, तो देखो ये हर्बिसाइड मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो खरपतवार होते हैं, आई थिंक वीडीसाइड होना चाहिए। ठीक है, वीडीसाइड के लिए यूज़ होता है। फंगीसाइड मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो फंगस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। अब ये जो फंगीसाइड है ना, ये एक्चुअली में आपको पता होगा कि हम प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फंगल डिसीज़ ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में नहीं होता है, फंगल डिसीज़ प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो फंगीसाइड जो होता है वो एक्चुअली में प्लांट को कंसिडर करके बोला जाता है, ना कि एनिमल को। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी प्लांट्स के ऊपर फंगस होंगे उनको मारने के लिए जो स्प्रे करेंगे हम लोग, पाउडर या जो भी उसका कंसिस्टेंसी हो, पाउडर के फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट कुछ भी हो, तो वो जो फंगीसाइड है वो क्या करेगा, प्लांट के ऊपर हम लोग स्प्रेड करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, क्योंकि जो फंगस है वो मर जाए। तो उस फंगीसाइड में मरकरी की मात्रा पाई जाती है। फिर एक्सप्लोसिव में, ठीक है, मरकरी का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बॉम्ब बनाने हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मरकरी क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, हमने आगे आपको बताया ही। इट गेट वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब वेपोराइज हो जाता है एक तरीके से। अपनी नॉर्मल स्टेट से वो क्या हो जाता है, गैसेस स्टेट में वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो और चेंज होकर के ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा जादू देख लिया कि अरे भाई अभी तो मरकरी आँख के सामने था, जैसे ही निकला थर्मोमीटर से ये तो उड़ गया। तो उड़ गया तो वो उड़ नहीं गया, वो आपकी बॉडी में आ गया। ठीक है, वो आपकी बॉडी के स्किन, मतलब आपकी बॉडी में जो स्किन है ना, ऊपर आप देख लो भाई, चेक करो, स्किन है ना आपकी बॉडी में, तो जो स्किन है ना उसमें जा करके ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मरकरी बहुत ही खतरनाक है। अब मैंने हमेशा से बोला है कि अति किसी चीज़ की भी बुरी है। तो जब तक कि मरकरी, अब देखो फंगीसाइड, वीडीसाइड इन सभी में यूज़ हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे इन सब
चीज़ों के, तो फिर ये जा करके आपके लिए घातक होगा। ठीक है, तो देखिए मरकरी जो है, जो आप देखते हो कि वॉलेटाइल है तो वो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है, तो बात याद रखना कि उड़ता नहीं है, आपकी बॉडी में क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कोई मैजिक देख करके खुश होने वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी मरकरी की थोड़ी सी भी आप मात्रा देखते हो वहाँ से आप दूर चले जाओ, या फिर हमेशा ही ग्लव्स या फिर अपना जो भी सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करो। ठीक है, अब देखो ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो बॉडी में जो स्किन होती है वहाँ से, और स्किन से तो चलिए मान लीजिए एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जहाँ आप बैठे हो अगर और वहाँ मरकरी जो है वो अपने फॉर्म से वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली में आप उसे इनहेल भी कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो। ठीक है, तो सांस के द्वारा भी ड्यूरिंग इनहेलेशन जो मरकरी होता है, मर्क्यूरिक सॉल्ट जो होता है वो आपकी बॉडी में जाता है, लंग्स में चला जाता है और वहाँ पर जा करके एब्जॉर्ब होने लगता है, आपके पेट में एब्जॉर्ब होता है। तो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन होने लगता है मरकरी का हमारी बॉडी में। ठीक है, नाउ मरकरी के टॉक्सिसिटी की बात करें कि टॉक्सिसिटी क्या है, तो मरकरी जो है वो पॉइजनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सेवरल सल्फा हाइड्राइल एंजाइम। ठीक है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सल्फा हाइड्राइल ग्रुप। तो ये है हमारा जो ग्रुप है ना, ये हमारा क्या है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप है। तो सल्फा हाइड्राइल ग्रुप में जो H मतलब हाइड्रोजन एटम होता है, दिस वन हाइड्रोजन एटम, इसको क्या कर देता है, जो मरकरी होता है जिसको हम Hg बोलते हैं, जिसका अनदर नेम हाइड्रागायरम है। ठीक है, हाइड्रागायरम है, तो ये क्या होता है, ये इसकी जगह पर आ जाता है, और ये जो Hg है ना, ये जो Hg है ये हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, इसको बाहर फेंक देता है और अपनी इस जगह पर आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो मरकरी होती है वो पॉइजनिंग अब होने लगती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था। एक्यूट एक्सपोजर क्या होता है भाई, देखिए एक्यूट एक्सपोजर ये है कि जब तक आप ना थोड़े दिनों तक आप एक्सपोज में रह रहे हो, मतलब मरकरी के कॉन्टेक्ट में रह रहे हो, और जो बीमारी होगी वो भी आपको थोड़े दिनों के लिए ही होगी, कुछ दिन बाद वो आपकी सही हो जाएगी वो बीमारी। तो जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होता है, सही हो जाता है, उसे हम एक्यूट बोलते हैं। और जो क्रोनिक होता है वो लंबे समय तक अगर आप उस एक्सपोजर में रहते हो मरकरी के, तो फिर जो बीमारी होती है वो आपको क्रोनिक मतलब बीमारी होती है। ठीक है, तो एक्यूट मान लीजिए आपकी कुछ दिनों तक अगर आप हैं मरकरी के कांटेक्ट में, तो आपको क्या होगा, आपको डायरिया होगा। डायरिया मतलब आपका पेट खराब हो जाएगा, और फीवर मतलब कि आपको बुखार होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको होगी। बहुत घातक नहीं होगा, बहुत ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी, बट हाँ डायरिया एंड फीवर आपको हो जाएगा। ठीक है, क्रोनिक एक्सपोजर में क्या होता है भाई, तो क्रोनिक एक्सपोजर में आपको नौजिया मतलब उल्टी जैसा फील आपको होगा। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ गम एंड माउथ, आपके मुंह में जो गम होती है ना उसमें क्या होता है, जलन होने लगेगी। ठीक है, इसके वजह से मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। फिर न्यूरोटिक एंड रेनल डिसऑर्डर होगा। डिस्कलराइजेशन ऑफ हैंड एंड फिट, जिसको कि हम पिंक डिसीज कहते हैं। होता क्या है कि आपके हाथों और आपके पैरों इन दोनों में ही ना पिंक कलर मतलब एक डिस्कलराइजेशन होने लगेगा। जो स्किन का कलर है वो कलर ना हो करके जो बॉडी होगी वो ऐसा पिंकिश कलर शो करने लगेगी, ऐसा कुछ शो करने लगेगी। तो ये डिसीज़ आपको मरकरी पॉइजनिंग के क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से हो जाएगी। ठीक है, डेट वन इज़ द ईजी, तो इसको आप ज़रूर अपने पेपर में लिखिए। ठीक है, नाउ टॉक्सिसिटी देखिए, पहले जो टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, अब स्टार्टिंग में जो टॉक्सिसिटी होगी वो एक्यूट टॉक्सिसिटी होगी, मतलब आप थोड़े दिनों के एक्सपोजर में रहे हो तो आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी हुई, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद क्या होगी, सीवियर टॉक्सिसिटी होगी, मतलब कि अब धीरे धीरे क्या होगा, आप में जो सिम्टम्स है मरकरी पॉइजनिंग के वो और भी ज़्यादा डेवलप करने लगेंगे, और आपको सीवियर महसूस होगा कि नहीं अब बॉडी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। एक्यूट में आपने डायरिया देखा, फीवर, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको हुई जो कि नॉर्मल है, मतलब और सारी बीमारियों के कंपैरिजन में नॉर्मल है। फिर सीवियर टॉक्सिसिटी में आप देखोगे कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें आपकी बॉडी में होने लगेगा, मान लीजिए पिंक डिसीज़ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो जाता है मतलब कि बॉडी में से जितने भी पानी होते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी में पानी होती है ना उसकी कमी पड़ने लगती है, और जब पानी की कमी होने लगती है तो कोई भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी का सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से कोमा में भी इंसान जा सकता है, एंड अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि उस इंसान की डेथ हो जाती है। समझ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा एक स्टेज है। अगर आप मरकरी पॉइजनिंग के बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहते हो तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है टॉक्सिसिटी में। अब देखिए
सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट डिसीज़ था बिकॉज ऑफ मरकरी वो आपके मिनीमाता डिसीज़ में देखा गया था, जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 34 ईयर्स, या आई डोंट नो, आई थिंक 34 इज़ द राइट वन, बट अबव 30 ईयर्स ना, मोर देन 30 ईयर्स ये डिसीज़ मिनीमाता सिटी में जापान के देखी गई थी, जो कि वर्स्ट डिसीज़ थी। ठीक है, अब ये जो मिनीमाता डिसीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बल्कि ना ही आपके बीएससी के लिए, उसके अलावा जितने आप एग्ज़ाम्स दोगे आगे चल के उसके लिए भी ये मिनीमाता डिसीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आई कांट टेल यू। तो इसीलिए हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर एक चीज़ मिनीमाता से कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या मतलब जगह थी, मैप वैप दिखा के आपको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे हम। तो वो वीडियो इसके बाद आएगी, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट रेपिटेटिव है, तो ज़रूर कंसिडर करना उस वीडियो को भी और देखना, ठीक है। तो मिनीमाता डिसीज़ में लोगों का जो शरीर था वो थोड़ा आढ़ा टेढ़ा हो गया था, मतलब हाथ पैर कुछ समझ नहीं आते थे, एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बदल जाना उस तरीके का हो गया था, एंड एट लास्ट लोग मर जाते थे, ठीक है। डन विथ मरकरी, ठीक है। तो मरकरी के बाद अब हम आर्सेनिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत छोटा छोटा है, आर्सेनिक, निकल एंड कैडमियम के बारे में। तो आर्सेनिक क्या है? इट इज़ मेनली यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन वीडीसाइड, वुड प्रिजर्वेटिव एंड इंसेक्टिसाइड। तो वीडीसाइड मतलब खरपतवार मारने के लिए, वुड प्रिजर्वेटिव मतलब जो हमारे लकड़ियों को ना ऐसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो उसमें यूज़ किया जाता है उन प्रिजर्वेटिव्स में, एंड इंसेक्टिसाइड मतलब खांसी में हम आर्सेनिक का यूज़ देखते हैं। आर्सेनिक कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज और लीवर एंड किडनी डैमेज एज वेल एज मस्कुलर वीकनेस। तो मान लीजिए कि अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं, मान लीजिए आप इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करते हैं, आपका काम ही यही है कि आपको छिड़काव करना है डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के, ठीक है। तो आप बिना ग्लव्स पहने, बिना कुछ मतलब ऊपर अपने मुंह पर कोई भी व्हाट यू कैन से, अरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी हेलमेट तरह का होता है ना, तो वो बिना पहने अगर आप जा रहे हो और आप स्प्रे करते जा रहे हो और बहुत दिनों तक अगर आपने ऐसा किया है, तो आर्सेनिक के जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो अगर उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको कौन कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब आपका पेट खराब होगा, फिर लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, जो आपकी मसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी मसल्स हैं वो क्या होने लगेंगी? वीक, कमज़ोर पड़ने लगेंगी, और धीरे धीरे आप मतलब जब मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप ठीक से नहीं रहोगे, तो ये आप में देखा जाएगा। आर्सेनिक गैस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हीमोलिटिक पॉइजन होता है, मतलब कि बहुत ही मतलब एक ना एकदम पोटेंट, मतलब मैं क्या बताऊँ ना कि एकदम खतरनाक टाइप का, ठीक है, एकदम खतरनाक टाइप का पॉइजन होता है, जो कि प्रोड्यूस कैसे मतलब प्रोड्यूस होता है जब भी आर्सेनिक छिड़काव किया जाता है तो, ठीक है। अब आर्सेनिक का छिड़काव नहीं किया जाएगा, मतलब जब इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है तब उसमें आर्सेनिक जो होता है उसमें से जो गैस निकलती है, आर्सेनिक गैस, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, और वो क्या करती है हमारी बॉडी में रीनल फेलियर कर देगी, ठीक है। रीनल फेलियर आप बस इतना जानो, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल्स में वो ब्लॉकेज बनाने लगती है, वहीं एक्यूमुलेट होने लगती है रीनल में और ब्लॉकेज बनाने लगती है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बहुत दिनों तक आर्सेनिक के टच में रहते हो तो ऊपर हमने जो पढ़ा कि भाई पेट खराब हो सकता है, ठीक है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, तो ये सब आप एक्यूट में भी लिख सकते हो। क्रोनिक एक्सपोजर में आप ये देखते हो, ये लाइन अलग है, थोड़ा सा मतलब बेकार है, ये आप लिख लेना कि क्रोनिक एक्सपोजर में लंग्स में कैंसर पाया जाता है और स्किन में भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा स्किन में, ठीक है। ये सब आपको होने लगेंगे अगर आप ज़्यादा दिनों तक आर्सेनिक के टच में रहते हो तो वी आर डन विद द आर्सेनिक ऑल्सो। कैडमियम देखते हैं। कैडमियम इट कॉजेज इंक्रीज सैलिवेशन एंड सीवियर नॉजिया एंड वोमिटिंग। सैलिवेशन मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होगा अगर आप कैडमियम के टच में रहोगे तो। नॉजिया मतलब आपको बहुत ही जी मिचलाना टाइप फील होगा, मतलब उल्टी जैसा फील होगा, और हो भी सकता है कि उल्टी हो जाए, ठीक है। सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा अगर दिनों तक आप रहते हो मतलब कैडमियम के टच में, तो फिर क्या होता है कि कोलैप्स विद साइन ऑफ शॉक, हिमेटोमस एंड डायरिया एंड टिनसमस, ठीक है। इस तरीके की बीमारी हो जाएगी जिसमें से आप डायरिया याद कर लो, जो कि मोस्ट इजी वन है। फिर देखिए, क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से एक ताई डिसीज़ होती है जो कि कैडमियम के मतलब वजह से होती है, जिसमें होता क्या है कि लंबर पेन, लेग माइलेशिया एंड इंक्रीज इन पेन व्हेन प्रेशर अप्लाई टू द बोन। मतलब ये है कि ताई डिसीज़ में ना नॉर्मल बोन आप अगर बैठे हुए हो ठीक है, बट अगर आप ना ऐसे फूल की कली
बॉडी बन जाओगे तब। मतलब होगा क्या ना कि जैसे भी आपको कोई टच करेगा या आपके मतलब हड्डी को थोड़ा सा भी दबा दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो एक तरीके से वीकनेस होने लगती है आपकी बोन्स में, ठीक है। तो पूरी बॉडी में इस तरीके से पेन होगा टाई डिसीज़ में, जो कि किसके वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। और कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, मैं अभी बता दे रही हूँ, कुछ और भी आगे 2-3 पॉइंट बताऊँगी इन्हीं से रिलेटेड। देयर इज़ वेट लॉस, कफ, पल्मोनरी एम्फाइसेमा एंड स्केलेटल डिफॉर्मेशन एंड डक लाइक अ गेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप कैडमियम के क्रोनिक एक्सपोजर में रहते हो, टाई डिसीज़ जब होती है आपको, तो देखिए स्केलेटल डिफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। मतलब आपकी जो हड्डियां होती हैं ना, वो कहीं की कहीं चली जाती हैं और आपका एक जो ढांचा जो शरीर का बनना चाहिए वो नहीं बनता है, उसके अलावा कुछ और ही बन जाता है। मतलब आप देख रहे हो, ये देखो, ये सब क्या है, ऐसा पूरा बॉडी, ठीक है। ये स्केलेटल डिफॉर्मेशन है, मतलब डिफॉर्मेशन देखो, दिस वन, ये डिफॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो जो एक ढांचा शरीर का होना चाहिए वैसे ना हो करके ना डक बन जाता है, डक लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो ये एकदम है ना, ऐसे डक की तरह बन जाते हैं, ठीक। ये लग रहा है ऐसा डक, तो डक लाइक गेट, ये तरीके का मुंह जो होता है वो डक की तरह खुल जाता है, बॉडी भी इस तरीके से हो जाती है। तो इस ये भी डिसीज़ किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका कैडमियम की वजह से। तो डक लाइक गेट अगर पूछता है आपसे और स्केलेटल डिफॉर्मेशन, तो कैडमियम इज़ द राइट आंसर, ओके। नाउ निकल की बात करें तो निकल की वजह से डर्मेटिटिस होता है। मतलब ये कि आपको कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है, बस जानना भी कुछ नहीं है, बस इतना जानो कि निकल इच जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा निकल की वजह से होता है, जिसमें आपके हाथ पैर पे खुजली होने लगती है और आप ना रेड, मतलब रेडनेस आपके पूरे शरीर में दिखाई देने लगेगी, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद डेथ भी हो सकती है निकल की वजह से, अगर सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है, इडेमा हो सकता है, और लंग कैंसर हो सकता है, और नेज़ल साइनसिस जो आपकी जो जहाँ से आप सांस लेते हो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट तरीके की बीमारी हो सकती है जब आप निकल के कांटेक्ट में रहते हो। तो अब निकल, कैडमियम एंड आर्सेनिक के बारे में हमने इतना ज़्यादा आपको खुल करके नहीं पढ़ाया है कि फ्रैंकली स्पीकिंग अगेन आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। 2-4 पॉइंट बताएं, जैसे मैं एक बार और बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों से मान लीजिए कि MCQ में पूछता है कि जो टाई डिसीज़ है, ठीक है, ये जो इसमें आई क्या होता है ना, साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो टाई डिसीज़ है ये किसकी वजह से होता है, और निकल इच में तो आपको पता ही चल जाएगा कि निकल इच किसकी वजह से होता है। और एंड टेल मी दिस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इन सभी का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि टाई किसकी वजह से होता है, निकल इच किसकी वजह से होता है, एंड डक लाइक गेट, ठीक है, ये आप मुझे बताओ कि डक लाइक गेट किसकी वजह से होता है, एंड मिनी माता डिसीज़ बता देना, ठीक है, कि मिनी माता डिसीज़ किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये चार आपके होमवर्क है, ये 4 आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ये आपका होमवर्क है। पढ़ते हो तो थोड़ा सा अटेंडेंस भी लगा दिया करो कमेंट बॉक्स में, है ना, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। कल मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनी माता डिसीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू है तो, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ अभी बाकी हैं जो आपके एग्जामिनेशन को हलवा बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।